हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने माय मदर एट 66 इस पर सेंट्रल आइडिया को पढ़ा था। आज वंस अगेन हम लोग जो है लेसन 2 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, इस पर सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से दैट आप सबको मैं बताना चाहता हूं ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जिस तरह से मैंने यहां पर सेंट्रल आइडिया मेंशन किया है, अगर बाय द वे कीपिंग क्वाइट या अदर कोई सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम पर लिखने के लिए आ गया तो आप एज इट इज जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूं, जिस तरह से मैंने यहां पर मेंशन किया है एज इट इज अगर आप लिख करके आते हैं तो पक्का आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या कहा जा रहा है कीपिंग क्वाइट पर। द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, शांत रहना। तो फ्रेंड्स कीपिंग क्वाइट यहाँ पर जो कवि के कहने का मतलब है वो पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पूरे विश्व पर एक बात बताया जा रहा है कि हम लोग जो है दिन भर यहाँ वहाँ काम में व्यस्त रहते हैं। पूरी दुनिया किसी न किसी काम को लेकर के हमेशा व्यस्त है, भाग दौड़ में है। वो चुप होकर के, शांत होकर के, स्थिर होकर के अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे पाता है। वो हमेशा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, कहीं यहाँ पर कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ काम हमेशा कर रहा है, वो व्यस्त है। तो इसलिए कवि के कहने का यहाँ पर मतलब ये है कीपिंग क्वाइट, चुप रहना। चुप रहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ देर के लिए स्थिर हो जाएं, कुछ देर के लिए हम लोग आराम करें, कुछ देर के लिए हम लोग जो है रुक जाएं। ये जो भाग दौड़ से हम परेशान हैं इनसे हम लोग छुटकारा पा करके शांति से जीवन यापन करें, यही कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। तो कीपिंग क्वाइट, चुप रहना। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। मतलब कि ये जो कीपिंग क्वाइट नामक पोएम है, इस पोएम को कंपोज्ड किसने किया है? पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा ने कंपोज्ड किया, मतलब इसकी रचना की है। कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम। ये जो कीपिंग क्वाइट है, चुप रहना नामक एक जो कविता है, ये एक बहुत ही साधारण पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है। इट इज एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। इट इज एड्रेस्ड, यहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। यहाँ पर एड्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? संबोधित करना। इट इज एड्रेस्ड मतलब कहने का इसमें यह संबोधित किया गया है, ये बताया गया है कि टू पीपल, लोगों के लिए, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, मतलब पूरे विश्व भर में लोगों को संबोधित किया गया है इस कविता के माध्यम से। टुडे, अब क्या संबोधित किया गया है हम लोग देखते हैं। टुडे, आज, आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। टुडे, आज हमारा जो जीवन है इज हैस्टी, बहुत ही व्यस्त भरी जीवन है। मतलब कि हैस्टी का मतलब जल्दबाजी। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। एक काम समाप्त हुआ तो दूसरे पे हम लोग जो है तैयार रहते हैं काम करने के लिए। अगला कार्य हुआ तो दूसरा जो हम लोग तैयार रहते हैं कार्य करने के लिए। मतलब हर एक इंसान आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में है। पता नहीं किस भाग दौड़ में लोग लगे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है, लोग हमेशा व्यस्त हैं, जल्दबाजी में, भाग दौड़ में हैं। कोई किसी के लिए कुछ टाइम नहीं दे पा रहा है, रुकने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए। हर कोई अपने में मस्त है, व्यस्त है। तो फ्रेंड्स यही कहने का यहाँ पर मतलब है कि टुडे, आज, हमारी जो जीवन है वो भाग दौड़ में व्यस्त है, बहुत जल्दबाजी में है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैस्टी हैं। एंड, और, विदाउट, बिना, एनी, किसी डायरेक्शन के। दैट मीन्स हम भाग दौड़ तो रहे हैं लेकिन हमारे जीवन का कोई निश्चित मकसद नहीं है, निश्चित उद्देश्य नहीं है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम लोग हैस्टी हैं लेकिन विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी सही दिशा के हम लोग जो है यहाँ वहाँ भाग दौड़ में व्यस्त हैं। ये कहने का मतलब यहाँ पर कवि का हुआ। तो आगे देखते हैं। बी, डू नॉट
अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं दैट कि व्हाट इज पर्पज, हमारा उद्देश्य क्या है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। हम यह बात समझ नहीं पाते हैं कि हम इतना भाग दौड़ में लगे हैं, इतनी व्यस्त भरी जीवन हम जी रहे हैं, वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज आवर पर्पस, वी डोंट नो। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, डिमांड्स, मांग रखता है, ऑफ क्वाइट, चुप होने का। यहाँ पर कवि हमसे, आपसे, इस पूरी दुनिया से एक चीज की मांग रखता है, एक चीज की डिमांड रखता है, वो क्या है, शांत रहना, चुप रहना। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मसमर्पण, आत्मसंरक्षण, मतलब कि एक तरह से दिल से, आत्मा से वो चुप होने के लिए डिमांड कर रहा है। अर्थात कवि जो पैब्लो नेरूडा हैं, इनका एक डिमांड है, इनकी एक मांग है कि वो शांत तो रहें लेकिन आत्मा से, दिल से वो कुछ देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, जीवन को, इस व्यस्त भरी जीवन को कुछ देर के लिए आराम दे। ये कवि हम लोगों से डिमांड कर रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ही वांट्स, वह चाहता है, कौन चाहता है, पैब्लो नेरूडा, दैट मीन्स पोएट। वो चाहते हैं अस, हमसे, टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज, देन we can resume our activities in the right direction। वो चाहते हैं, कभी चाहता है हम लोगों से टू सस्पेंड, बंद करने के लिए। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, बंद करने के लिए। आवर ऑल एक्टिविटीज, हमारी हर प्रक्रियाओं को, हर जो क्रिया प्रतिक्रिया है, कभी हम लोगों से हमारी हर प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया को कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बंद करने की मांग चाहता है। ये चाहता है कभी कि हमारी जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, रोज की जो दिनचर्या है, एक्टिविटीज हैं, वो कुछ क्षण के लिए सस्पेंड हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। देन, तब we can resume our activities in the right direction, और तभी हम रिज्यूम कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, आवर एक्टिविटीज, अपने क्रिया प्रतिक्रियाओं को, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, प्री प्लान। तो कवि के कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हम जीवन के भाग दौड़ में, कार्य के भाग दौड़ में यहाँ वहाँ व्यस्त हैं। सबसे पहले हमें रुकना चाहिए, अपने हर कार्य को सस्पेंड करना चाहिए। उसके बाद पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है, जिससे हमें एक सही निष्कर्ष निकले, हमारा एक सही डायरेक्शन रहे, ताकि हम कभी भी जीवन में सफल से, अर्थात विफल ना हो, हमेशा सफल ही रहें, नतीजा उसका अच्छा आए। तो सबसे पहले हमें रुक करके, ठहर करके आगे की जो प्लानिंग है, आगे की जो योजना है, उस चीज़ के बारे में पहले से सोचना चाहिए। उसके बाद फिर उसके प्रति कदम उठाना चाहिए। ये कवि के कहने का मतलब है। तो यही मतलब हुआ, ताकि जो है राइट डायरेक्शन, वो सही दिशा में हमारी क्रियाएं हों, एक्टिविटीज हों। ये कहने का मतलब यहाँ पर हुआ। तो बी कैन, हम रिज्यूम, ऑब्जर्व कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया को, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। तभी, क्यों? क्योंकि अगर हम बगैर सोचे कोई कदम उठाते हैं तो वास्तव में उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें हर क्रिया प्रतिक्रिया को ब्रेक करनी चाहिए, पहले सोचनी चाहिए, प्री प्लान करनी चाहिए, उसके बाद उसके प्रति आगे बढ़नी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड, और एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और तभी जो है कोई भी समस्या अगर हमारे पास आती है, कोई भी प्रॉब्लम हमें अगर हमारे सामने नज़र आती है, कैन बी सॉल्व, हल किया जा सकता है बाय द सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा से, स्वयं। मतलब कहने का ये हुआ, यदि हमारे पास, यदि हम चीज़ों को ठहर करके उसके बारे में बहुत कुछ सोच करके अगर कदम बढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी अगर समस्या आती है तो हम स्वयं उस समस्या का आत्मा से, दिल से उसका सामना कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर कवि के कहने का मतलब हुआ। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये पहली लाइन हर लेसन में आपको एज इट इज लिखना है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई, जो भी वहाँ पर कवि या कवित्री होंगे उनको हम ब्लैक पेन से मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से ही इनको हम अलग कर देंगे ताकि वो अलग दिखे। और अगर आप एज इट इज ऐसे लिखते हैं तो आई होप आपको पूरा 4 में 4 नंबर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके प्लीज़ संदीप क्लासेस 7 to 4 को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी वीडियोज आएंगे आपके बोर्ड से संबंधित वो उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर जरूर आएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।